और जीरो के साथ इन नंबरों को ऐड कर दिया जाए तो ये होल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। और इन सब को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि सारे इवन नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, दो के अलावा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता है, आप मुझे सुशील भैया भी कह सकते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करूंगा कि आप 8th से 9th में आए हैं, इसके लिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को 9th क्लास का फुल एनसीईआरटी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देर का शुरू करते हैं 9th क्लास का पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इसके बाद से फर्स्ट एक्सरसाइज, फिर 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 तक पूरी वीडियो आप लोग इसमें पढ़ेंगे। पर डे हमारी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो चलिए इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इसमें नंबर सिस्टम का। पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में पहले पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है स्टूडेंट्स? नंबर सिस्टम नंबर लाइन पर किसी नंबर को प्रेजेंट करने के मेथड होता है, जो कि सिंबल और 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट का यूज करके दिखाया जाता है। इसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब नंबर सिस्टम के अंतर्गत पहला आता है नेचुरल नंबर। स्टूडेंट, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह का नंबर कहां तक? अनंत तक, इन्फिनाइट तक के नंबर को हम कह देते हैं क्या? नेचुरल नंबर। 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक के नंबर को नेचुरल नंबर। इसी तरह दूसरा हो जाता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहां तक? इन्फिनाइट तक। इन सभी नंबरों को हम क्या कहेंगे? होल नंबर। तो ये होल नंबर इन्फिनाइट तक, और ये नेचुरल नंबर। इस तरह इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं, वो नेचुरल नंबर देखिए, इवन या ओड नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर में से ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो वे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इनफिनाइट तक। अब स्टूडेंट्स, समझना ये है आपको कि कैसे हम पता करें, अगर कोई बड़ी डिजिट है तो उसे हम कैसे पता करें कि वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर के वंस प्लेस जो होता है, वंस प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर, यानी लास्ट में कह सकते हैं हम, कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8 या 0 दिखता है तो वो जो है इवन नंबर कहलाता है, ठीक है। अगला है ओड नंबर। इसके अलावा जो भी होंगे वो ओड नंबर होंगे। जैसे क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओड नंबर कहते हैं। अगला है आपका कंपोजिट नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा जो है क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर कहने का मतलब, जैसे 4 है तो 4 को आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये जो है कंपोजिट नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। वही अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर का केवल और केवल 2 ही जो है क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। एक वो खुद नंबर होगा और एक उसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। लाइक अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 होता है 1 मल्टीप्लाई 2, यानी देखिए ये जो है ना क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि एक 2 खुद का है और एक उसका दूसरा फैक्टर क्या है? 1 है। तो इसी तरह अगर 7 की बात करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे उसको, तो उसका केवल 2 ही फैक्टर होगा। इसी तरह 5 की अगर बात करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 5, यानी कि केवल उसका क्या होगा? 2 ही फैक्टर होगा। एक खुद वो नंबर होगा, एक दूसरा उसका 1 होगा। तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। और ऐसे नंबर जिनके क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। लाइक एज 4, 6, 8, 9, इस तरह के नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए 4 क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है ना। इस तरह 6 को क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर है इसके। इस तरह 8,
9, 10, 12, 14, 15 डॉट 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 डॉट। अगर अगर हम सिंपली कहें तो वे नंबर्स जो दूसरे के टेबल में भी आते हैं, वे नंबर जो दूसरे के टेबल में भी आते हैं उन्हें हम कह देते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे ये देखिए 2, 4 जो है 2 के टेबल में आएगा, 6 जो 2 और 3 के टेबल में आएगा, ये 2, 4 और 8 के टेबल में आएगा। इस तरह के नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर खुद के टेबल में ही आते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हुआ। इस तरह के नंबर को हम कह देते हैं क्या, प्राइम नंबर। अब आ जाता है स्टूडेंट रेशनल नंबर किसे कहते हैं। वे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल 0, उसे हम कह देते हैं रेशनल नंबर। जैसे हम लिख सकते हैं 2.5, 2/3, 1.555 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह के नंबर को हम कहते हैं जीरो। जीरो को भी हम प्राइम रेशनल नंबर कहेंगे क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। तो वे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल 0, q क्या है, 0 नहीं होगा, उसे हम क्या कह देते हैं, रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर को और ज्यादा ही डीपली में आपको समझाएंगे हम। ठीक है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। किसे नहीं लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, तो पाई पे क्वेश्चन आएगा, उसे भी समझाया जाएगा आपको। रूट में 3, वे नंबर्स जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, जिनका पेयर नहीं बनेगा, वे नंबर उन्हें हम कह देंगे क्या, रूट में 5। ठीक है, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रूट 6, 0.0100100001, जो रिपीट ना करे, इसको आपको समझाया जाएगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में समझाया जाएगा इसको। तो इस तरह के नंबर को हम कह देते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं आगे, देखते हैं, बारीकी से समझिएगा एक एक चीजें। चलिए, हाँ, अब देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर को समझाया गया है बढ़िया से, ध्यान समझिएगा। अ रेशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर। एक रेशनल नंबर रियल नंबर का क्या है, टाइप्स है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये लिखते हैं, वेयर q नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं होता है। एनी फ्रैक्शन विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर। अच्छा, आप लोग जानते हैं फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है वो होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर इज अ रेशनल नंबर, कह रहे ना कि नॉन जीरो डिनोमिनेटर, ठीक है, इज रेशनल नंबर। सम एग्जांपल, इसमें कुछ एग्जांपल गिवन है, इसमें देखिए 1/2, 1/5, 3/4 या शो ऑन, और भी आगे हो सकते हैं, जो जैसे कि हमने आपको बताया था, उसमें क्या हो सकते हैं, 0.5 भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है, 0.010101 डॉट डॉट डॉट, जो रिपीट करते हो वो भी हो सकता है। रेड कलर नहीं ठीक लग रहा है इसमें। ठीक है, इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे रूट में 2, 3, ये हमने आपको समझा दिया। अब रियल नंबर, मेन चीज है रियल नंबर क्या है। ठीक है, तो रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दोनों को ही हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कोई सा भी नंबर हो, उनको हम रियल नंबर ही कहेंगे, इमेजिनरी ना होना चाहिए उसको। ठीक है ना, अगला देखिए आप लोग, हाँ ये देखिए इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, तो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्टूडेंट देखिए, यहां से यहां तक का नंबर, ये सारे नंबर होल नंबर होंगे, यहां से यहां तक का नंबर ये क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है ना, अब देखिए ये नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, ये नंबर क्या होंगे 1, 3, 5, ये क्या होंगे ऑड नंबर होंगे। इसी तरह ये जितने भी नंबर है, ये माइनस और प्लस सभी जो है नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। माइनस वाले नंबर को हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और प्लस वाले नंबर को कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो ओरिजिन है, जीरो न तो नेगेटिव होता है न ही पॉजिटिव माना जाता है जीरो को। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं
इंटीजर्स के आगे। हाँ चलिए इसे थोड़ा डीपली में हम समझते हैं। देखिए ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ये क्या है नेचुरल नंबर है, और जीरो के साथ इन नंबरों को ऐड कर दिया जाए तो ये होल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं। बट होल नंबर को नेचुरल नंबर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में जीरो जो है होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरह इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव सबको मिला करके कहा जाता है, ठीक है ना। अगला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सारे नंबर ही रेशनल नंबर कहे जाएंगे, जिसको हम पी बाई क्यू के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो ये रेशनल नंबर कहे जाएंगे। और रेशनल और इरेशनल, ये देखिए इरेशनल नंबर है, ये सारे इरेशनल नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इन सभी नंबरों को रेशनल और इरेशनल सभी को मिलाकर के रियल नंबर कहा जाता है, सबको रियल नंबर कहा जाएगा। यानी आप समझ गए होंगे ये नेचुरल नंबर है, अगर जीरो अगर बढ़ा दिया जाए तो ये होल नंबर हो जाएगा टोटली। इंटीजर्स जो होते हैं ये नेचुरल और होल दोनों का होंगे, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में हो सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्हीं नंबरों को लिखते हैं तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल और इरेशनल और रेशनल मिला करके बनता है रियल नंबर, ठीक है ना। इसे ध्यान से समझिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए बच्चों, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, ये आप लोगों का 1.2 या 1.3 में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा तो एक्सरसाइज में, तो इसे पहले समझ लीजिए ध्यान से। देखिए रियल नंबर को दो पार्ट्स में बांटा गया है, रेशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब रेशनल नंबर दो होते हैं, दो तरह के हो गए, एक टर्मिनेटिंग, अच्छा बच्चों ये ध्यान रखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल क्या होते हैं। जब कभी हम किसी डिवाइड्स को करते हैं, पी बाई क्यू को सॉल्व करते हैं, तो उस समय जो है ना हमें अगर सॉल्व हो जाए पूरा पूरा सॉल्व हो जाए पॉइंट के कुछ डिजिट तक जा करके, तो वहां पे हम उसको हम कह देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मान लीजिए कि हम 3 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 1 जा 2 लिखेंगे, अब ये आ जाएगा 1, डेसिमल लगाने से हमें 0 बढ़ेगा, 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर इसका आ गया 0, यानी सॉल्व हो गया पूरा, डेसिमल के 1 डिजिट तक ये सॉल्व हो गया। इस तरह के डेसिमल को हम कह देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, तो Q जो है ना 2 टू पावर m और 5 टू पावर n के फॉर्म का होना चाहिए। जैसे ये 2 या तो ओनली 2 हो या तो 5 हो या तो 2 और 5 के पावर के फॉर्म में हो। जैसे मान लीजिए कि 100 ले लिया तो 100 को आप क्या लिखेंगे 2 टू पावर 2 और 5 टू पावर 2, है ना। तो 2 या तो ओनली 2 हो रिमाइंडर में, रिमाइंडर के डिनोमिनेटर में p बाई क्यू के फॉर्म में, या ओनली 5 हो, जैसे 2 बाई 5 है ना, इस तरह 5 है ना नीचे में, हमने दूसरे में लिया था क्या 3 बाई 2, 2 लिया था डिवाइड किया था, या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल के फॉर्म में आए तो वो जो है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करेगा। यानी क्या करेंगे, उससे अगर डिवाइड करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और रेकरिंग क्या होता है, रेकरिंग को हम रिपीटिंग भी कह सकते हैं। रिपीटिंग मतलब रिपीट करना। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम 1 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो हमें 0 लगा करके डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और हमें यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर में क्या 1। अब इसी डेसिमल से अगर हम 0 बढ़ाते हैं तो 3 3 जा 9, और फिर यहाँ बचेगा 1, फिर हम डेसिमल से 0 बढ़ाते हैं तो ये हो 3 3 जा 9, ये 1, यानी इस तरह से रिमाइंडर क्या है 1 आता चला जाएगा और ये रिपीट करता चला जाएगा। इस तरह के डेसिमल को जिसमें क्या होता है बार बार रिपीट होता है नंबर डेसिमल के बाद, उस तरह के डेसिमल को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन। जैसे इसमें दिखाया गया है आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.32 बार, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में क्या होता है, इस तरह के डेसिमल में न ही नंबर रिपीट करते हैं बार बार और न ही कहीं इसका अंत होता है, यानी कि रिमाइंडर नहीं 0 आते हैं, ठीक है ना।
तो इस तरह के डेसिमल को हम कह देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जिस तरह से 0.01001 डॉट 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 इस तरह, यानी कि डॉट डॉट का मतलब है क्या कि और भी आगे नंबर है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये 01 है, 00 हो गया, 10 हो गया, 00 हो गया, ये रिपीट नहीं हो रहा है नंबर, ठीक है ना। रिपीट होना चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रिपीट में, ये यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, रिपीट में 2.252525। आप देखिए ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। इस तरह के डेसिमल को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और इस तरह के डेसिमल को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है ना। इस तरह के, अब ये जो है कहलाएगा क्या, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। और इन सब को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब सारे नंबर को इकट्ठा एक जगह पढ़ेंगे हम। पहले रियल नंबर, ठीक है ना, फिर दोबारा हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर होता है रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। रेशनल बता दिया हूँ, इरेशनल बता दिया हूँ, ठीक है। अब रेशनल नंबर जो है दो तरह के होते हैं, एक इंटीजर्स और एक होता है फ्रैक्शन वाला, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होगा, प्लस माइनस में हो सकता है, फ्रैक्शन बाई में हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो भी नंबर है ये होल नंबर में भी हो सकते हैं, जैसे कि प्लस वाले टोटल नंबर क्या होंगे, यहां से यहां तक ये होल नंबर में हो सकते हैं, ठीक है। और होल नंबर को बांटा गया है दो भागों में, एक जीरो वाला और बाकी जो बच गया वो नेचुरल नंबर है ना। जीरो से लेकर के आगे तक के नंबर होल नंबर में आते हैं, और होल नंबर में अगर जीरो को हटा दिया जाए तो टोटल क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर को दो भागों में बांट दिया गया यहाँ पे, इवन नंबर और ओड नंबर। जो दो से डिविजिबल होते हैं उन्हें इवन नंबर, और जो दो से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओड नंबर। क्लियर है? अब आता है इस तरह से, अगर हम इवन नंबर को देखें तो दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर दो जो है ना प्राइम नंबर है, लेकिन इवन नंबर भी है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक ऐसा नंबर बताइए जो इवन तो हो, ठीक है, बट प्राइम हो, क्योंकि सारे इवन नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं दो के अलावा। तो यहाँ पे दो क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, और बाकी सब क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, इवन नंबर। ओड नंबर में देख लीजिए, ओड नंबर में आ जाता है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन हो जाता है, न ही ये प्राइम नंबर होता है और न ही ये कंपोजिट होता है ओड में। बाकी ये नंबर जितने भी होते हैं ये प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। और ये जो ओड नंबर है जैसे कि 9, 15 इस तरह के नंबर, 21, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं। तो ओड नंबर में कंपोजिट नंबर भी होता है, इवन नंबर सारे ही जो है ना क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, केवल दो को छोड़ करके सारे नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं इवन में। बट ओड में क्या होता है, कुछ नंबर कंपोजिट और कुछ नंबर प्राइम होते हैं। वन ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो ये हो गया आप लोगों का। आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे करके, बैक करके या पॉज करके बढ़िया से समझिएगा इसको, ठीक है। आगे देखिए, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आप लोगों का इंट्रोडक्शन जो है क्लियर हो गया ये सारा। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से 1.1 को लेकर के। तो इंट्रोडक्शन को बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 9th है, और 9th जो होता है क्या है, 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बेस होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।